हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ के बारे में। राइट। तो ऐसे कौन कौन से मतलब इलीगल इंपोर्ट होता है जिसके वजह से किस तरह की पेनाल्टीज़ का प्रावधान रखा गया है, कैसी सज़ा होनी चाहिए उनकी अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए कैसे सज़ा निर्धारित की गई है, कितना फ़ाइन होने वाला है, कितने साल की जेल होने वाली है, कितने समय तक की जेल का प्रावधान है, उसके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज समझते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में। तो पहला है इंपोर्टिंग विदाउट लाइसेंस। अगर कोई बिना लाइसेंस के इंपोर्ट करते हुए पकड़ा गया, राइट, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, तो उसके लिए इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 3 इयर्स का प्रोविज़न है, मतलब 3 साल की जेल हो सकती है। एंड और राइट, अ फाइन अप टू 5,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार वो पकड़ा जाता है तो 3 साल की सज़ा, जेल और 5,000 रुपये फाइन, या फिर दोनों, है ना। या फिर उसके बाद जैसे कि वह दूसरी बार पकड़ा जाता है तो वह 5 साल की जेल होगी और 10,000 फाइन हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। ठीक है। उसी तरह से जब हम इंपोर्टिंग एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वैसा ही प्रोविज़न है। यह इम्प्रिजॉनमेंट 3 ईयर एंड और fine up to 5,000 for the first conviction, and for second conviction the imprisonment is for 5 year and or a fine up to 10,000 rupees for second conviction। ठीक है। तो वो दूसरी बार अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए बढ़ते जाता है, कहने का मतलब फाइन भी बढ़ता है और जेल का समय भी बढ़ता है। थर्ड है इंपोर्टिंग मिस ब्रांडेड ड्रग्स। अगर कोई ड्रग मिस ब्रांडेड है या फिर मिसलीडिंग द पीपल, राइट, मतलब डुप्लीकेट ड्रग कहना चाहिए, तो वैसा कोई पकड़ा जाता है तो क्योंकि उसका भी चेक होता है, बराबर कस्टम्स में चेक होता है, फिर इंपोर्ट होने के बाद चेक होता है। तो इसके लिए इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 6 मंथ, सज़ा थोड़ी कम है यहाँ पे, 6 साल नहीं, 6 महीने का है। एंड और 500 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन, और वही बढ़ते जाता है। 1 ईयर इज इम्प्रिजॉनमेंट एंड 1,000 इज़ फॉर द फाइन फॉर द सेकेंड कन्विक्शन। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में है आपका इंपोर्टिंग बैंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो ड्रग और कॉस्मेटिक्स बैन हो गया है, मे बी फ्रॉम इन द अब्रॉड और मे बी जिस कंट्री में मंगाया जा रहा है वहाँ पे, तो उस ड्रग का आप आयात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़ा जाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा है? इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल की जेल, एंड और फाइन अप टू 5,000 फॉर फर्स्ट कन्विक्शंस, पहली बार के लिए, और वही 5 साल की जेल और फाइन 10,000 रुपये सेकेंड कन्विक्शन। ठीक है। तो यह इसीलिए बैन ड्रग में भी लगभग हमारा एडल्ट्रेटेड ड्रग जैसे ही सजाएं निर्धारित की गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। अब कुछ होशियार चंद लोग जो रहते हैं जिनका काम ही स्मगलिंग का रहता है, तो वो क्या करेंगे, डुप्लीकेट फटाफट बना लेंगे कंप्यूटर से और फॉल्स डॉक्यूमेंट किया, इसका क्लिनिकल ट्रायल हो गया है, इसका ही ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हुआ वगैरह वगैरह। तो वैसे करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड और अ फाइन, राइट, फाइन का मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मतलब मिनिमल फाइन होगा, है ना। उसके बाद छठा नंबर में है आपका नॉन कंप्लायंस विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब ड्रग तो सब ठीक है, ब्रांडेड है और बैन भी नहीं हुआ है, एडल्ट्रेटेड भी नहीं है, लाइसेंस वगैरह भी ठीक है, लेकिन अब टैबलेट के अंदर कैसे बना है, उसका एपीआई कैसा है, एक्सीपिएंट वगैरह कैसा है, या फिर कोई भी डोजेस फॉर्म का प्रिजर्वेटिव सही मात्रा में मिलाया गया कि नहीं, तो रैंडमली उसको लेके क्वालिटी भी चेक किया जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट हो गया है, बाहर देश में बना है, तो वहाँ पे सही तरीके से, है ना। मे भी चलो मतलब जापान में यूएस वगैरह अच्छे कंपनी से, अच्छे कंट्री से आ रहा है तो चलो, लेकिन मे बी समटाइम्स वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम सम
other countries like, right, which is just level of the India or maybe below the Indian pharma companies. So इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 2 years एंड आर फाइन अप टू 2000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके बाद आता है 7वां नंबर में इम्पोर्टिंग कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस विदाउट ऑथराइजेशन। अब कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, जो भी नारकोटिक पेन किलर्स वगैरह हो गया, ऑक्सीकोडोन, है ना, वो सबको आप बिना परमिशन के नहीं मंगा सकते। अगर मंगाते हुए पकड़ा जाते हैं तो उसके लिए जो जेल है वह 6 महीने की है और फाइन भी है, लेकिन उसका अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया है। पहली बार अगर पकड़ाते हैं तो दूसरी बार पकड़ाएंगे तो 1 साल की सज़ा हो जाएगी और फिर फाइन भी होगा या फिर दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है 8वां नंबर में आपका काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। इसमें है मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे कि काउंटरफीट की हम जब बात करते हैं तो उसमें फेक और इमिटेशन ड्रग, मतलब जेन्यून जैसे तो दिखेगा लेकिन जेन्यून नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा, है ना, लेबल वगैरह उसका, मतलब आउटर अपीयरेंस जो है वो सब ब्रांडेड ड्रग जैसे दिखेगा लेकिन ब्रांडेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इम्प्रिजॉनमेंट अप टू 3 years एंड और फाइन अप टू 5000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, whereas the imprisonment for 5 years and a fine is going to be 10,000 in second conviction। दूसरी बार पकड़ा जाते हैं तो जेल का जो समय है वह बढ़ जाता है और एट द सेम टाइम जो फाइन की अमाउंट है वह राशि भी बढ़ जाती है। राइट, इसके अलावा भी कुछ और ऑफेंसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेलवर टू अलाउ इंस्पेक्शन। अब कई बार क्या होता है, जो गलती किए रहते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि इंस्पेक्शन ना होने पाए या फिर इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना, जो उनको दिखाना चाहिए। अब जैसे आप अदर कंट्री जाएंगे तो एयरपोर्ट में सबसे पहले आपको पासपोर्ट पूछा जाएगा, फिर वीज़ा पूछा जाएगा। तो अगर वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी नहीं रहेंगे तो आप फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से इम्प्रिजॉनमेंट 1 year रहेगा इसके लिए एंड एन और फाइन भी रहेगा। तो आपको सारे चीज़ें रखने पड़ेंगे और इफ़ यू आर अनेबल टू अलाउ द इंस्पेक्शन और इफ़ यू आर फेल टू अलाउ देन इट मे बी अंडरस्टूड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसके बाद स्मगलिंग, अब आप जान रहे हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे चीज़ों का स्मगलिंग चलता है, राइट। तो जो भी स्मगलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए भी ये रखा गया है सीवियर फाइन्स आर देयर एंड इम्प्रिजॉनमेंट एज पर दी कस्टम एक्ट 1962। राइट, तो कस्टम एक्ट में भी ये सब चीज़ बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस तरह के स्मगलिंग के लिए कौन कौन से तरीके की मतलब कितना फ़ाइन होगा और कितने साल की जेल होगी, वह भी उसमें दिया हुआ रहता है। राइट, तो यह एक बेसिक जो इंपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो उसके लिए किस तरह के मतलब गुनाह के लिए किस तरह की सज़ा का निर्धारण किया गया है, मतलब संविधान के द्वारा बोलना चाहिए, है ना, और ये रूल्स रेगुलेशंस जो भी है। तो इसमें ज़्यादातर आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जेल का जो समय है वो कितना है और फाइन कितना है, पहले बार में कितना फ़ाइन है, दूसरी बार में कितना फ़ाइन है और किस चीज़ के लिए। यहाँ पे मिक्सिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से हेडिंग वाइज मेमोराइज़ कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में इधर का उधर ना करें। ठीक है, यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लिंक को क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं और आपको डीप नॉलेज चाहिए तो ऑलवेज रिफर द स्टैंडर्ड बुक and you can add some more information for these particular offenses and penalties. Thank you, all the best.